आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के 20 ठिकानों पर आयकर का छापा। उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज, निर्वाचन आयोग ने सीएम शिंदे दस्तावेज जमा करें। मुंबई के दहेसर इलाके में यात्रियों से भरी एक बेस्ट बस पर पथराव में कई यात्री घायल। ठाणे जिले में पानी की बढ़ती चोरी से मडरा रहा पानी का संकट, जबकि ठाणे शहर में बड़ी जरूरत। मुंबई, महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर आज 20 से 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। जानकारी के अनुसार यह रेड मुंबई सहित लखनऊ में आज सुबह से चल रही है। गौरतलब है कि अबू आजमी की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। बताया जा रहा है कि लखनऊ इनकम टैक्स के इनपुट पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा था कि आयकर विभाग की तरफ से सपा नेता के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के संकेत आयकर विभाग ने काफी पहले ही दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद आजमी सतर्क नहीं हुए। मिली जानकारी के मुताबिक 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अभी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर हमेशा ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पुरजोर विरोध जताया है। बता दें कि अबू आजमी के करीबी आभा गुप्ता के ठिकानों पर भी इससे पहले आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। तब आभा के 30 ठिकानों पर यह सघन छापेमारी की गई थी। जानकारी हो कि आभा सपा महासचिव रहे गणेश गुप्ता की पत्नी हैं। वहीं आभा गुप्ता अबू आजमी के करीबी मानी जाती हैं। अबू महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मुंबई, शिवसेना पार्टी के नाम और निशान को लेकर मंगलवार 15 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके दावे से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और निशान, तीर कमान को लेकर दावा किए जाने वाले दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को 23 नवंबर तक दस्तावेज जमा कर देने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने 8 अक्टूबर को शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को ठाकरे या शिंदे की ओर से इस्तेमाल किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आयोग ने महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर यह रोक लगाई थी और दोनों गुटों को वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। ठाकरे गुट को पार्टी के लिए वैकल्पिक नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और चुनाव चिन्ह मशाल आवंटित गया था, जबकि शिंदे गुट को पार्टी का नाम बालासाहेबची शिवसेना और चुनाव चिन्ह 2 तलवार और 1 ढाल दिया गया था। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर आयोग की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ठाकरे की याचिका खारिज कर दी और निर्वाचन आयोग को जल्द से जल्द फैसला करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति संजय नरूला ने कहा कि यह शिवसेना के दोनों गुटों और आम लोगों के हित में होगा कि मामले पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही जल्द खत्म हो। इसी तरह के लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर निर्वाचन आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार को सुनवाई के लिए 29 नवंबर को बुलाया है। पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला को लेकर विवाद है। निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में दोनों गुटों पर एलजेपी के चुनाव चिन्ह बंगला को इस्तेमाल करने के लिए अंतरिम रोक लगा थी। आयोग ने कहा था कि उसकी ओर से विवाद का हल किए जाने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने शनिवार 12 नवंबर को भेजे एक पत्र में कहा कि उसने मुख्यालय के निर्वाचन सदन में 29 नवंबर को चिराग पासवान और पशुपति कुमार गुटों का पक्ष सुनने का निर्णय लिया है। आयोग ने पत्र में यह भी कहा कि दोनों गुट 28 नवंबर तक दावे को लेकर कोई नया दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं और उसकी कॉपी आपस में शेयर कर सकते हैं। बता दें कि चिराग पासवान धड़े को फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पशुपति कुमार पारस के धड़े को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जाना जाता है। पशुपति कुमार पारस चिराग के चाचा है। चिराग के धड़े को चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर मिला था और पशुपति कुमार को चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया गया था। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को दहेसर इलाके में यात्रियों से भरी एक बेस्ट बस पर पथराव में कई यात्री घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दहिसर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332, 336, 324, 323 और 427 के तहत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब 9 बजे मुंबई के दहिसर इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर होटल पायल के पास हुई। दहिसर टोल बूथ के पास बस के कार से टकराने के बाद पथराव किया गया। कार में टक्कर लगने के बाद उस कार में सवार कुछ युवकों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर बस चालक से विवाद करना शुरू कर दिया। इस दौरान 6 से 7 युवकों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया और बस चालक व युवकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पथराव से बस का आगे का शीशा भी टूट गया और कई यात्री घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर दहिसर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। ठाणे जिला योजना समिति की 1.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहली बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अनधिकृत निर्माण, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कों की बदहाली का मुद्दा उठाया और उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई। हालांकि बैठक में नए जल स्रोतों के विकास, खराब वितरण प्रणाली की मरम्मत, पानी की बढ़ती चोरी और बढ़ते शहरीकरण के लिए पर्याप्त जलापूर्ति योजनाओं पर कोई चर्चा नहीं की। ऐसे में जिले में भविष्य में जलापूर्ति की संकट मंडराने आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ठाणे जिले के शहरों में वर्तमान में एमआईडीसी के 12वीं बांध और उल्हास नदी से जलापूर्ति होती है। ठाणे शहर को मुंबई महानगर पालिका के भाटसा बांध से भी पानी मिलता है। नई मुंबई महानगर पालिका के पास शहर में पानी की आपूर्ति के लिए एक अलग मोरबे बांध है। शहर की कुछ सिडको कॉलोनियों में हेतवाने बांध से पानी की आपूर्ति होती है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं बांध से पानी की आपूर्ति की जाती है। नई मुंबई के अलावा चिखलौली बांध का स्वामित्व अंबरनाथ नगर पालिका के पास है और यह वर्तमान में 6.5 लाख लीटर पानी की आपूर्ति करता है। चिखलौली बांध का विस्तारीकरण कार्य अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा जिले में फिलहाल कोई नया जल स्रोत विकसित नहीं किया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ठाणे जिले के शहरों में पानी की भारी कमी के तहत जल संसाधन विभाग ने जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया था। टास्क फोर्स बनाई तो गई, लेकिन जब से टास्क फोर्स बनी है तब से एक भी बैठक नहीं ली गई। ठाणे शहर में पानी की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए 15 साल से ठप पड़े कालू बांध के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश दिए गए थे। इस बांध में 999 हेक्टेयर वन भूमि का भी समावेश है। इसके लिए एमएमआरडीए ने 364 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ठाणे जिले के अन्य महानगर पालिकाओं में आगामी दिनों में जल संकट गहराने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।